हेलो फ्रेंड्स। सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज का जो वीडियो है वो वीडियो है मोटिवेशनल वीडियो, जिसमें हम बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि मैं क्या करूं, इसका सलूशन क्या है। मेरे पास न नेट है, न गेट है, न तो मैं पीजीटी क्वालिफाई कर पा रहा हूं, न तो टीजीटी, न तो टीचर। और अगर क्वालिफाई कर जा रहा हूं तो मैं क्या बनूं, क्या मुझे टीचर बनना चाहिए या फिर पीजीटी टीचर या टीजीटी टीचर या फिर गेट क्वालिफाई करके या फिर नेट क्वालिफाई करके मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं। सो बहुत सारे ऐसे सवाल सबके मन में आते हैं और बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आते रहते हैं स्टूडेंट को। तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी कहते हैं मैंने कोई एग्ज़ाम उत्तीर्ण नहीं किया, कोई एग्ज़ाम पास नहीं किया, मैं क्या करूं, राइट। और बहुत सारे ये भी स्टूडेंट कहते हैं कि दुनिया की सारी समस्या मेरे साथ ही क्यों है, मेरे एग्ज़ाम क्यों नहीं क्वालिफाई होते। बहुत सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं, मैं इतना प्रयास करता हूँ। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और कुछ अपनी भी चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे बड़ी बात है कि शून्य से आनंद की ओर, मैंने ये वर्ड लिखा हुआ है, शून्य से आनंद की ओर। मैंने नहीं लिखा शून्य से शिखर की ओर, मैंने यहाँ पे आनंद वर्ड डाला हुआ है। उसका रीज़न अभी मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। जो भी आपके पास है सबसे पहले उसमें खुश रहने की ज़रूरत है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करूँगा और इसमें सारे पॉइंट को डिस्कस करूँगा, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की भी कोशिश करूँगा। और दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द मोटिवेशनल वीडियो। एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपलोड किया था जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया था। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। तो चलिए शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या इसका सलूशन है और वाकई में इन सब के पीछे रीज़न क्या है, राइट। कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कब कहलाते हैं, कब हम कहते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं, कब हम कहते हैं अनसक्सेसफुल हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और इन सब का सलूशन क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, राइट। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य CSIR नेट क्वालिफाई करना है। बहुत सारे ये बोल सकते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य गेट क्वालिफाई करना है या फिर सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि मैं टीजीटी टीचर बन जाता, काश तो मैं सेटल हो जाता, मेरे जीवन का उद्देश्य यही है। कुछ ये भी कह सकते हैं कि पीजीटी टीचर बन जाता तो भी जीवन का उद्देश्य हो जाता है। बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता तो जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता। फिर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता फिर लगता है कि मुझे एसोसिएट बनना चाहिए, तब मैं सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। कुछ लोग बोलेंगे मैं एसोसिएट बन गया, मैं प्रोफेसर बन जाऊं तो मेरे जीवन का उद्देश्य हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैं प्रोफेसर बन गया, अब मैं वीसी बन जाऊं, वाइस चांसलर बन जाऊं तो जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। कुछ सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं, फिर वहाँ भी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं जो आईआईटी का प्रोफेसर बन जाता। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मैं आईएम का प्रोफेसर बन जाता। फिर उसका यहीं तक लिमिट नहीं है, मतलब फिर उसके आगे इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ये छोटे से डिग्री कॉलेज में क्यों हूँ या छोटे से इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं क्यों हूँ। देखिए, जीवन में कोई भी कुछ भी आपको मिल जाए, आप कभी भी सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल सकता अगर आपके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हमें, मतलब हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है क्या, हमें क्या लेके चलना है, हमें जीवन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है आपको जो आपके पास है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। अगर आपने टीचर हैं, ये टीजीटी टीचर, प्राइमरी टीचर या जो भी लेवल के हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है आपको आनंद लेना। आनंद का मतलब है जो आपके पास है उसमें खुश रहने की ज़रूरत है। प्रयास जरूर करिए लेकिन परेशान नहीं होइए। जिस दिन आपने परेशान होना शुरू कर दिया उस दिन समझिए आप हमेशा परेशान रहेंगे, राइट। हमको ये मिल गया, हमने पीएचडी कर ली डिग्री कॉलेज से, तो कुछ सोचेंगे हमने पीएचडी कर ली इंजीनियरिंग कॉलेज से, कुछ सोचेंगे मुझे तो आज तक कोई आईआईटी से डिग्री नहीं मिल पाया, मैंने सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, मुझे नेट क्वालिफाई गेट क्वालिफाई, लेकिन मैंने आईआईटी से डिग्री नहीं हासिल कर। कुछ सोचेंगे मैंने आईआईटी से मैंने नेट गेट क्वालिफाई कर लिया, जीआरई भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मेरे पास ऑक्सफोर्ड से डिग्री होनी चाहिए। तो जीवन में कभी भी किसी चीज़ की मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल नहीं है। एक चीज़ मिल जाएगा दूसरे के चीज़ के पीछे आप भागेंगे, दूसरा मिल जाएगा तीसरे के पीछे आप भागेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, छोटे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सेटिस्फैक्शन लेवल एक क्रिएट करना पड़ेगा। एक आपका उद्देश्य के साथ साथ आपका
एक एम होना चाहिए कि हमें इस लेवल पे पहुंच के हमें जीवन को जीना है, राइट। बहुत सारे लोग आईआईटी भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद मतलब उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर कहीं और जाने की राह सोचेंगे। तो जो आपके पास है पहले उसमें खुश होने की कोशिश करिए, राइट। तो ये बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई है, वो एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई है, ये नहीं क्वालिफाई हो पा रहे। सबसे पहले आप अपने आप को एक फिक्स एम पे काम करिए। ऐसा नहीं है कि 10 जगह आप भीड़ में दौड़ रहे हैं और 10 जगह आपका हर चीज़ क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो चीज़ आप टारगेट लेके चलें उसको सही डायरेक्शन में, उसका सही डायरेक्शन तय करिए, उसका टाइम टेबल तय करिए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। भीड़ में मत दौड़िए, क्योंकि हर जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसको सब कुछ मिल गया हो, राइट। तो ये एक पॉइंट है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आपके जीवन का उद्देश्य क्या है ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। सिर्फ जो भी आपको पोजीशन मिले, चाहे वो टीचर मिले, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, या बैंक में या रेलवे में, जहाँ भी जो भी चीज़ें मिले आपको, पहले आप उसमें खुश होना सीखें। अदरवाइज़ आपके जीवन का जो एम है वो मतलब जो एम है वो तो अभी कोई नहीं जानता एम क्या है, लेकिन जो भी आपको प्राप्त है उसमें खुश रहने की कोशिश करिए, राइट। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सफल और असफलता का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल वर्सेस अनसक्सेसफुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो मैं सक्सेसफुल हो गया। देखिए, हर आदमी के सोचने का तरीका अलग है, सफल होने का तरीका, असफल होने का तरीका है, राइट। जो भी प्रयास करिए, वो प्रयास अगर आप कर रहे हैं, करते रह रहे हैं, आप हार नहीं मानते हैं, तो आप सफल हैं, मैं तो ये मानता हूँ। और ये बहुत लाइन वेल नोन लाइन है कि हम सफल तब नहीं होते, असफल तब नहीं होते जब हम फेल हो जाते हैं, जबकि तब जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। जिस दिन आपने अपना प्रयास करना बंद कर दिया, जिस दिन आपने एफर्ट लगाना बंद कर दिया, उसी दिन आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब आपने असफल होना सोचा ही नहीं है, क्योंकि आप हर दिन सोच रहे हैं कि मुझे इसके आगे निकलना है। प्रयास तभी कर रहे हैं जब आप जानते हैं कि असफलता कोई चीज़ नहीं है। हर दिन में हम प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब हमें जीतना है, राइट। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंट आप जरूर रहिए, तभी आप कोई भी चीज़ के लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, राइट। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, देन यू विल बी सक्सेसफुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें दो ही चीज़ होता है, एक या तो आप पास होते हैं या फिर कुछ सीख के निकलते हैं। फेल तो आप कभी हो ही नहीं सकते। क्यों? फेल तभी होते हैं जब हम अपना प्रयास करना बंद कर दें, राइट। क्योंकि अगर हम फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसका मतलब मैं जानता हूँ कि मैं उस जंग को जीत सकता हूँ। तो आपको हमेशा प्रयास करते रहना है, कभी भी होपलेस नहीं होना है। जब आपने प्रयास करना बंद कर दिया उसी दिन आप फेल होना शुरू कर दिए, राइट। नेक्स्ट जो है, जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके सब कुछ प्राप्त हो, राइट। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ मिल गया हो। जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में ही बताया, कोई अगर टीचर है, पीजीटी टीचर है, तो उसके ऊपर वो और ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है तो एसोसिएट बनना चाहता है, कोई एसोसिएट है तो लगा हुआ प्रोफेसर बन जाए, कोई प्रोफेसर है तो कुछ और प्राप्त करना चाहता है, कोई वीसी है तो कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई आईआईटी से अपनी डिग्री हासिल करना चाहता है। तो जीवन में ऐसा कोई नहीं है जो सब कुछ है। जो आईआईटी से सब कुछ है उसके बाद उसको लगता है कि मुझे ये बीमारी हो गई है, राइट। हेल्थ इज़ ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लगता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो जीवन में जो आपके पास है उसमें खुश होना सीखिए, राइट। और इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल भी आपको दूंगा कि हमेशा निरंतर हमें प्रयास करना है, कभी घबराना नहीं है। चलिए मैं अपने ऊपर ही एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो मेरे साथ ही एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, राइट। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो मैंने जैसे लिखा भी है, जो आपके पास है उसमें आनंद उठाइए, वरना वो भी समय हाथ से निकल जाएगा। चलिए, ये 3 गाड़ियाँ हैं मेरे पास। वैगनार गाड़ी है और मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं अपने जहाँ पे वर्क करता था वहाँ से निकला और अपने घर की तरफ जा रहा था, और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे दोनों बैठे हुए थे। और उस दिन मेरा बच्चा गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था।
और मैं एक जगह से क्रॉस किया और उसी समय हैरियर गाड़ी क्रॉस की। मेरे पास वैगनार है और हैरियर वहाँ से क्रॉस की। और मेरा बच्चा चूँकि आगे ही सीट पे बैठा हुआ था, तो उसने मुझसे बोला कि पापा ये तो गाड़ी एकदम बेकार है, और वो देखिए गाड़ी तो ये होती है हैरियर जिस। तो मैंने कहा मेरी जो क्षमता है, आपको पता है वैगनार आपकी 7 लाख के अंदर ही मिल जाती है, जबकि हैरियर अराउंड 17-18 लाख से जो स्टार्टिंग है, और अराउंड 25 या उससे ऊपर भी जा सकते हैं। रेंज के ऊपर है, जैसा मॉडल आप बेस मॉडल है उससे। तो मैंने, अब सवाल ये है कि मैं जहाँ काम करता था और जहाँ अपने घर के आसपास पहुँच गया था, बस ट्रैफिक पे रुका था और ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो मैंने देखा कि गर्मी का मौसम है, बच्चा आराम से इस एयर कंडीशन में बैठा और ऐसी बातें कर रहा है कि मतलब उसको और बड़ी गाड़ी चाहिए। और आप ये सोचिए कि आप बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। सेटिस्फैक्शन अभी नहीं है, वो आनंद, इतना दूरी उसने जो भी डिस्टेंस तय किया उस समय वो खुश है, लेकिन जैसे ही उसने हैरियर गाड़ी देखी तैसे ही वो परेशान हो गया और चुपचाप बैठा, बोला पापा वो गाड़ी तो बहुत अच्छा। बच्चे जैसे जैसे देखते हैं, आपको पता ही है, सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो उसको ये नहीं आनंद है कि मैं इस गाड़ी में एयर कंडीशन में बैठा हूँ, और उसको हैरियर गाड़ी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि इमेज जैसे ही आई वैसे ही वो थोड़ा परेशान हो गया कि ये गाड़ी। और मैं भी सोच रहा था कि मैं बच्चे को कैसे मोटिवेट करूं। और जैसे ही अगले ट्रैफिक सिग्नल पे मैं रुका, मेरे बगल में ही आप देख सकते हैं एक बच्चा है। ये बच्चे ओरिजिनल बच्चे नहीं है जिसकी मैंने फ़ोटो लगाई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय फ़ोटो खींचे ही। उसी समय एक बच्चा, आप पता ही है हर जगह पेन और फूल और बहुत सारे मतलब सामान लेके बच्चे बेचते हैं। तो मैंने कहा देखो ये बच्चा पेन लेके बेच रहा है और इसके पास तुम्हारे ही एज के आसपास का है, मान लो तुमसे थोड़ा छोटा ही, 8 साल 9 साल, और ये बच्चा पेन बेच रहा है। इस ये देख रहे हो ये कहाँ धूप में खड़ा होके, और तुम यहाँ एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे हो और सोच रहे हो हैरियर में मैं बैठता तो और भी अच्छा रहता। आप ये समझिए जो आपके पास है उसमें आनंद उठाने के बजाय आप दूसरी चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप ध्यान दे रहे हैं तो आप परेशान रहेंगे। जीवन में हमेशा जो आपके पास है, जो आपके माता पिता हैं, मैं बार बार सभी से बोलता हूँ, आपके माता पिता मानो बेस्ट माता पिता हैं। आपके पास जो भी आपके पति हैं तो आप पति सबसे बेस्ट पति, आपका भाई है सबसे बेस्ट भाई, आपकी पत्नी है सबसे बेस्ट पत्नी है, आपके पास बच्चे हैं सबसे बेस्ट बच्चा है। जिस दिन आपने ये समझ लिया उस दिन जीवन को आनंद के साथ आप गुजार सकते हैं। और जो भी आप हैं, चाहे टीचर हैं, अगर नहीं हैं तो कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि एक स्टेबल जॉब आपको चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट दौड़ते हैं कि मुझे CSIR नेट निकल जाए, गेट निकल जाए। आप प्रयास जरूर करिए, लेकिन अगर आपके पास जो भी पहले आपको जॉब मिल जाए, जो भी, चाहे वो स्कूल टीचर ही मिल जाए, बस कोशिश करिए परमानेंट पोजीशन मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। नहीं मिले तो भी परेशान नहीं होइए, प्रयास जरूर करते रहिए, क्योंकि जो आपके पास है उसमें खुश होने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस दिन आप परेशान होना शुरू कर दिए उस दिन आप अपना दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और वो भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये बहुत क्लियर है। तो आप पहले खुश होकर जो भी काम कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें जी तोड़ मेहनत करके लगिए। राइट। तो मैंने इस बच्चे का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि अब उसको, बच्चे को फिर वो मोटिवेट हुआ और फिर बोला हाँ पापा ये बच्चा तो पेन बेच रहा है, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, AC में, धूप भी नहीं लग रही है। तो आप अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। कभी भी जीवन में होपलेस नहीं हुई, जो आपके पास है उसमें खुश होना सीखिए और कोशिश करिए कोई एक परमानेंट पोजीशन लेने के लिए। ज़रूरी नहीं है नेट गेट क्वालिफाई करके फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं या जो भी बन जाऊं। जीवन वो है जो आपके पास है उसमें खुश हुई। आप स्कूल टीचर हैं, क्लास 5 तक पढ़ा रहे हैं, क्लास 9 तक पढ़ा रहे हैं, क्लास 10 तक पढ़ा रहे हैं, क्लास 12 तक पढ़ा रहे हैं, जो भी आप जीवन में काम कर रहे हैं या कोई और भी काम कर रहे हैं, उसमें हमेशा पहले खुश होना सीखिए। जो आपके पास है उसमें आनंद उठाइए, जो आपके पास पैसे हैं उसमें आनंद उठाइए। अब ये इस गाड़ी और इस गाड़ी में, दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये बच्चा धूप में भी पेन सेल करके भी आनंद उठा सकता है। आनंद उठा रहा कि उसके पास मुझे 10-20 रुपए 100 रुपए मुझे मिल गए और बहुत खुश हुआ। मैं 6.5 लाख की गाड़ी में भी बैठ के दुखी हो सकता है मेरा बच्चा कि मुझे हैरियर चाहिए, या हैरियर वाला सोच सकता है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए। राइट। तो जीवन में जो भी चीज़ें हैं उसमें पहले खुश होना सीखिए, ना कि कंपैरिजन। अगर कंपैरिजन करना तो अपने छोटे से कंपेयर करिए, तभी आप जीवन में खुश हो सकते हैं।
राइट। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था और लास्ट में फिर उसी स्लाइड पे मैं आऊँगा जो कि मैंने स्टार्ट किया था और उसी पॉइंट पे ख़त्म करूँगा कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने जैसे आपको बताया है शून्य से आनंद की तरफ। आनंद का मतलब है जो आपके पास है उसमें खुश होइए। मैंने कभी ये पॉइंट नहीं लिखा शून्य से शिखर की तरफ, क्योंकि शिखर का मतलब है टॉप पे पहुंचना, और टॉप पे पहुंचे फिर आपको वही निराशा होगी, फिर वहाँ से नीचे आप गिर रहे हैं। क्योंकि आपने अगर कोई 200 नंबर का एग्ज़ाम है, आपने 120 नंबर पा के टॉप कर लिया तो कोई 121 नंबर भी पाएगा, फिर आप टॉपर नहीं रहेंगे। तो शून्य से शिखर की तरफ नहीं, शून्य से आनंद की तरफ आप जीवन जिए, तभी आप खुश रह पाएंगे, राइट। तो जो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, प्रयास जरूर करिए लेकिन परेशान नहीं होइए, और निरंतर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपका एग्ज़ाम जरूर क्वालिफाई होगा। और आप ऑनेस्टी के साथ, ये यही नहीं कि मैं सिर्फ किताबी कीड़ा बना हूँ, सिर्फ किताब लेके पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, समय के साथ आपको बहुत तेज़ रफ्तार से दौड़ना है, लेकिन पेशेंस के साथ दौड़ना है। भीड़ में खो सकते हैं आप, राइट। तो भीड़ में खोना नहीं है, भीड़ में हमें निकल के आना है। तो हमेशा प्रयास करते रहिए और अपने जीवन का उद्देश्य हमेशा बनाइए शून्य से आनंद की तरफ, ना कि शून्य से शिखर की तरफ, ठीक है। तो मेरा ये छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था, बहुत दिन बाद ये मैंने सेकंड मोटिवेशनल वीडियो बनाया। फर्स्ट वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे प्लेलिस्ट में मैंने बहुत दिन पहले अपलोड किया था, और फिर वहीं से मैं एंड करूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में ये मैंने एक ही मोटिवेशनल वीडियो आज तक डाला था। दिस इज़ द सेकंड मोटिवेशनल वीडियो जो मैं अभी अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आप हमेशा, मैं वही बताया कि शून्य से आनंद की तरफ, राइट। विद दिस वर्ड आई जस्ट स्टॉप दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर इसे फॉरवर्ड करिएगा।